तुम ये अकेली कैसे रहोगी? सुबह से भूखी होगी, खाना खा लो। तुम घर चले जाओ, बहुत रात हो चुकी है। क्या कहा तुमने? फिर कोई किसी के लिए कितनी देर रुक सकता है? क्योंकि ये सच है। इस तन्हाई को तो मैंने अकेले ही फेस करना। प्लीज ऐसी बातें मत करो। रहने दो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एलिफ की माँ की तदफीन के बाद ज़ारून उसके घर आता है और उससे पूछता है कि तुम अकेली यहाँ पे कैसे रहोगी, तुम ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वो उसके साथ नहीं जाती। वो कहती है कि अब ये सारी ज़िंदगी मुझे अकेले ही रहना है, तो अभी भी मैं अकेले ही रह लूँगी। जब ज़ारून की नज़र पड़ती है एलिफ और उसकी मामा की तस्वीर पे, तो वो उससे पूछता है कि ये कौन है। तभी वो उसको बताती है कि ये मेरी माँ है। ये सुनकर ज़ारून जो है वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि एलिफ की माँ उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो सारी बातें एलिफ की उसी के साथ आके करता था। तो वो यही सोचते हैं कि उसकी माँ ने आज तक मुझे ये नहीं बताया था कि एलिफ उसकी बेटी है। वो कितनी अच्छी थी कि वो अपनी बेटी के खिलाफ मुझसे सारी बातें सुन लेती थी। ज़ारून जब घर आता है तो वो क्या देखता है कि उसका बाप जो है वो अपनी इन्वेस्टर के साथ बात कर रहा होता है और उसी होटल की बात कर रहा होता है जो एलिफ के माँ की होता है। तो वो ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उसकी समझ में नहीं आता कि अब वो किसका साथ दे, एलिफ का साथ दे या फिर अपने बाप का दे। लेकिन वो एलिफ का ही साथ देगा, क्योंकि एलिफ इस दुनिया में अब तन्हा रह गई है। उसे जीने के लिए उस रेस्टोरेंट का सहारा चाहिए और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वो अपनी माँ की मौत के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो ज़ारून से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहती हूँ और अपनी माँ के बाद तो मैंने वैसे भी अकेले ही रहना है। और वो उसको हॉस्टल को छोड़कर अपने होटल को अब तवज्जो देगी, क्योंकि वो चाहती है कि वो अपनी माँ के बिज़नेस को आगे बढ़ाए और अपनी माँ का बिज़नेस जो है वो ग्रो करे। और वो ऐसा ही करेगी, क्योंकि ज़ारून अब उसके साथ है। ज़ारून एलिफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि एलिफ भी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपनी माँ को भुलाना तो उसके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करे कि हम सब एक साथ रहें। लेकिन ऐसा होगा कि उसका बाप ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और एलिफ के माँ का होटल जो है वो ले लेगा और उस पर एक नई बिल्डिंग बना देगा। एलिफ ये सब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो यहाँ से बाहर चली जाएगी। जब ज़ारून को ये सब पता चलेगा तो वो उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे जाएगा। वहाँ पे जब उसको एलिफ मिल जाएगी तो उसकी एक जुड़वा बहन भी होती है। सबसे पहले उसकी मुलाकात उससे होगी, जबकि वो यही समझेगा कि ये एलिफ है, लेकिन वो एलिफ नहीं होती बल्कि वो तो उसकी बहन होती है। वो सारी बातें उससे करता है कि मैं एलिफ से बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम इसमें मेरा साथ दो। तो उसके बाद उसकी बहन उसका साथ देगी और वो एलिफ के साथ फिर से एक हो जाएंगे। एलिफ जो है वो अपनी माँ की मौत को बिल्कुल भी नहीं भुला पा रही, क्योंकि उसकी माँ और वो एक दूसरे का सहारा थे। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। आखिर वक्त में भी उसने अपनी माँ को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन उसकी माँ नहीं बच पाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा।